हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पर हम स्टूडेंट समझने जा रहे हैं आपकी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर का नेम दिया हुआ है लाइंस एंड एंगल्स। मतलब इस चैप्टर में टोटली हम यहाँ पर लाइंस और एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ और लाइंस एंड एंगल्स से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 6.1 एक्सरसाइज में शायद आई थिंक किसी स्टूडेंट का डाउट था, तो यहाँ पर हम इसलिए पूरी एक्सरसाइज को ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 6.1 और अगर हुआ पॉसिबल तो यहाँ पर हम इसी वीडियो में जो सेकंड एक्सरसाइज है इसी चैप्टर की उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी प्रोसीड करते हैं पहले फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BO इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड द एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दिया हुआ है जिससे रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना। तो पहले तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन में जो आपसे कहा गया है कि जो लाइन्स AB और CD है ना, लाइन्स AB और CD, यहाँ पर लाइन हमको कौन सी दिख रही है, AB हो गई और ये हमारी CD हो गई, है ना। ये क्या कर रही है आपस में ये कर रही है इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। मतलब O पर यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जैसे कोई सी लाइन ए है ना, यहाँ पर दूसरी लाइन आ गई तो ये आपस में क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो यहाँ O पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और लिखा हुआ है आगे कि इफ़ एंगल AOC और BOE, मतलब यहाँ पर एंगल को कैसे डिनोट किया जाता है ये भी आपको पता होगा। जैसे यहाँ पर AOC है तो किस एंगल की बात की जा रही है, या जो सेंटर पर हमारा पॉइंट रहता है इस पर बनेगा एंगल, और A और C हमें डिनोट करेगा कि एंगल कहाँ बन रहा है। मतलब ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट C है, मतलब यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा। अगर ऐसा नहीं भी आता हो तो फिर आप सिंपली क्या करना, यहाँ लिखा हुआ है AOC, तो A O और C कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करना, और यहाँ पर इस एंगल की बात की जा रही है, मतलब, है ना। नेक्स्ट में आपका यहाँ पे दिया हुआ है एंगल BOE। अब इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, मतलब BOE एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे BO और E हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का सम, किन दोनों का, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम दिया हुआ है। तो अगर हम सपोज कि इसको मान लेते हैं X, ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया Y, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमें X प्लस का Y इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है ना। मतलब इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा ये 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ से, है ना। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है BOD, ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। अब BOD एंगल कौन सा हो जाएगा, BOD एंगल आपका यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका BO और ये D एंगल हो गया, ठीक है। यहाँ पर इस एंगल की बात की जा रही है और ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमको समझना पड़ेगा एक चीज़ को। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है लाइंस और एंगल्स में, क्या होता है कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, मतलब कट करती है, तो यहाँ पर जो एंगल आपका बनेगा, अगर ये दो लाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो एंगल आपका बनेगा ये आपका ऑपोजिट में जो एंगल बन रहा है उसके बिल्कुल इक्वल रहेगा। मतलब अगर ये सपोज़ कि एक से एंगल है तो सामने वाला भी आपका एक से एंगल ही होगा। अगर ये वाई एंगल हुआ तो यहाँ पर जो ऑपोजिट में आपका वर्टिकली जो ऑपोजिट एंगल रहेगा वो भी आपका वाई रहेगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, है ना, समझ गए। ये आपका वर्टिकली, तो ये एक जो एंगल है ये हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑपोजिट में जो एंगल आपको देखने को मिल रहा है वो आपका 40 है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टीज़ है, हम लिखेंगे, वहाँ पर मेंशन भी करना होगा आपको। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, शॉर्ट में समझ सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर अब आपको 40 एंगल दिया हुआ है तो सामने वाला भी भाई को कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। पूरा कट हो गया, लेकिन यहाँ पर समझना आप, ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है। यहाँ ये भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इतना ही देखा था हमने, ये आपका वाई डिग्री एंगल है। अब नेक्स्ट में अब हम कैसे इसको सोल्व करेंगे आगे, चूँकि हमको यहाँ पे दिया हुआ है दो एंगल का सम, है ना, ये हमें दिया हुआ था। अभी यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी था x प्लस वाई, जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी थी। अब उसको हम सोल्व करेंगे, है ना। कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि हमें जो x की वैल्यू है ना वो हमें पता चल गई है भाई। जो x किसे सपोज किया था हमने, ये वाले एंगल को, और ये वाला एंगल हमें 40 डिग्री मिल चुका है। और कैसे मिला है, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वाला एंगल
और ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन हमारे आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से यहाँ पर एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये भी हमारा 40 हो गया। तो एक्स की जगह पर हम यहाँ पर 40 डिग्री लिख देंगे, मतलब यहाँ पर 40 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आसानी हो जाएगी वाई एंगल को निकालना। कैसे निकालेंगे? वाई को सिंपली हम यही रहने देंगे, जो 40 है ना उसको ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड पर। तो यहाँ हमारा -40 हो जाएगा, चूँकि इधर प्लस का था यहाँ आकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली हमको वाई की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो 70 में से 40 जाएगा अगर यहाँ पर, तो बचेगा 30। मतलब ये है कि जो वाई है यहाँ पर हम इसको रफ कर दें, वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 30 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 30। अब एक लाइन पर बनने वाला पूरा जो कोण होता है वो हमारा 180 होता है ना। अगर हम हाफ देखें यहाँ पर किसी लाइन पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा 90 होता है। ठीक है, ये हमारा 90 होता है, दोनों 90 मतलब पूरा अगर हम देखें तो यहाँ पर 180 होगा। और 180 होने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा 40 है। ठीक है, अब ये वाला एंगल आपको पता करना है, ये हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल को हम सपोज कर लेंगे, है ना, यहाँ पर सपोज कर लेते हैं इसको जेड एंगल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर एक इक्वेशन बनेगी। मतलब अगर हम देखें इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें, तीनों एंगल को, तो हमें 180 नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, आप बोलोगे, है ना। तो यहाँ पर 40 प्लस का जेड, हम क्या करेंगे? तीनों एंगल को प्लस कर देंगे, 40 प्लस का जेड प्लस का 30, तो ठीक है, तो 40 डिग्री प्लस जेड प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180। अब जेड की वैल्यू यहाँ पर निकल सकती है, वो कैसे निकलेगी? हम 40 और 30 को प्लस कर देते हैं पहले तो 70 आएगा, और 70 को हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसा भी यहाँ पर हमने प्लस को माइनस किया था राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करने के बाद में, यहाँ पर वैसे कर देंगे। 180 में से 70 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास कितना? 110। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? जेड की आ गई। अब जेड की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी जेड की वैल्यू आ चुकी है 110। अब पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? पूछा गया था कि एंगल BOE को हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंगल BOE, BO और E, तो जो चूँकि हम यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये हमारा 30 डिग्री जो है वो हमारा फर्स्ट वाला जो एंगल है उसको हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड जो आपका रिफ्लेक्स एंगल पूछा है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका COE एंगल के बारे में पूछते तो हम 110 लिख सकते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका रिफ्लेक्स पूछा है, तो रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए यहाँ पर हमको 360 में से उसको माइनस कर देना है ना। ये हमारा किसी भी रिफ्लेक्स एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं तो 360 से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल निकल करके आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 360 में से 110 को माइनस करेंगे तो समथिंग इज 0, और ये बचेगा हमारा 5, ये बचेगा हमारा 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 डिग्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ़ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेज़ टू B इक्वल टू 2 रेज़ टू C, फाइंड C। अब यहाँ पर आपको एक और कंसेप्ट यूज़ कर दिया हुआ है, यहाँ पर रेशियो का कंसेप्ट भी मिक्स कर दिया। मतलब आपको यहाँ पे पहली चीज़ तो क्या दी हुई है, X और Y जो है वो लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट O पर। हम खुद देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, फिगर में अगर हम देखें तो ये XY लाइन हो गई और एक लाइन आपकी MN हो गई। सेम उसी पैटर्न में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में किया था। ये O पॉइंट पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंटरसेक्ट कर रही है। आगे लिखा हुआ है कि इफ़ POY, मतलब आपको POY एंगल दिया हुआ है, POY ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है ना। नेक्स्ट A रेज़ टू B इक्वल टू 2 रेज़ टू C, ये A आपको एंगल दिया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे 2 रेज़ टू 3, मतलब ये जो एंगल आपको B दिया हुआ है इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 2 रेज़ टू 3। अब 2 रेज़ टू 3 का मतलब ये होता है जैसे अगर यहाँ पर कोई सा एंगल 10 डिग्री होगा, ठीक है, ये एंगल आपका 10 डिग्री होगा, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, अगर सपोज़ ये आपका 16 डिग्री हुआ, ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 24 डिग्री। कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको यहाँ पे लेना है, अगर एक एंगल आपका यहाँ पर ए दिया हुआ है ना, तो अगर वो 2 डिग्री होगा तो बी एंगल आपका 3 हो जाएगा। मतलब 2:3 के यहाँ पर 2:3 के रेशियो में ही आपको यहाँ पे लेना है। अगर कोई सा एंगल हम यहाँ पर जैसे 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ 6 से किया तो यहाँ भी 6, यहाँ 7 से किया तो यहाँ भी 7। अब आप देखिए यहाँ पर अगर 8 से करते हैं तो 8 2 जा 16 आएगा और 8 3 जा 24 आएगा। तो इस रेशियो में ही यहाँ पर हमको इन एंगल्स को लेना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा वैसे जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रेशियो का जो कंसेप्ट है वो समझ में जाए। हालांकि इसको हम शॉर्टली भी कर लेंगे। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है ना, A=2 आपको कितना दिया हुआ है 2, तो 2 को x मान लेना। क्या कितना मान लेना है? 2x इसलिए मानना है क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई यहाँ पर रेशियो जो दिया हुआ है 2:3 का दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 6 का करना पड़ेगा। इधर हमने अगर 5 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए 5 6 7 8 9 हमें तो नहीं पता है कि कितने का मल्टीप्लाई करना है, तो भाई हम कितना सपोज कर लेंगे? एक सपोज कर लेंगे। अब जितने का इधर मल्टीप्लाई किया है ना, सपोज कि 2 के साथ हमने x का मल्टीप्लाई किया तो 3 के साथ भी तो हमको x का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारी पूरी कहानी है और इसको यहाँ पर अब आपको समझना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम 2x सपोज करेंगे, ये एंगल आपका a हो गया और b एंगल हो जाएगा आपका कितना? 3x हो जाएगा। ठीक है, उतने का ही मल्टीप्लाई हम करेंगे, मतलब ये 2x, ये हमारा 3x हो जाएगा। अब आगे समझिए, लिखा हुआ है आपको यहाँ पे बताना क्या है, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? एंगल सी फाइंड आउट करना है। एंगल सी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब ज़रा देखिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको अभी बताया था कि एक लाइन पर पूरा बनने वाला जो एंगल होता है ये आपका 180 डिग्री होता है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट फिर से यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, इतना एंगल, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। अब ये दोनों इतना एंगल और पता चल जाए, है ना। ये एंगल आपको ए दिया हुआ, तो ए का मतलब क्या है? 2x लिख दीजिए अब यहाँ पर, अभी हमने देखा है ना। बी का मतलब क्या? 3x, यहाँ पर लिख दीजिए 3x। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने ये देखा था कि अगर हम तीनों एंगल को प्लस करते हैं, है ना, जितने भी एंगल हो, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल सपोज बन रहा है, 1 2 3 4 एंगल, इन 4 एंगल्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। तो यही कंडीशन हम यहाँ पर वापस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम? 3x को के साथ हम 2x को के साथ हम 90 को प्लस करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे होगी? इन दोनों को प्लस करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को प्लस कर लेंगे तो 3 + 2 यानी 5x हो जाएगा। ठीक है, 3x + 2x हमारा 5x हो जाएगा। बचेगा जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, ये जो 90 है, इसको हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 के साथ 90 आ जाएगा और 90 जो होगा वो यहाँ पर आकर के माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो x को हम यहीं रहने देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड पर 5 को। 90/5 हो जाएगा, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 के समथिंग, मतलब 5 1 सा 5, 4 कैरी फॉरवर्ड हुआ 0 की तरफ, 40 हुआ, 5 8 सा 40, मतलब 18 आ जाएगा। अभी ये x की वैल्यू निकली है भाई साहब, ये किसकी वैल्यू निकली है? x की। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट हमें करना है फाइंड एंगल सी। अब एंगल सी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमें यहाँ पर एंगल जो a था वो कितना था? 2x था। एंगल b जो था वो हमारा कितना था? 3x था। x की जगह पर हम यहाँ पर 18 रख देंगे। 18 रखेंगे तो 18 2 सा कितना हो जाएगा? 36। 18 3 सा कितना हो जाएगा? 54। मतलब यहाँ पर हमारे ये दोनों एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं। अब अच्छे से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझना। ये आपका 36 एंगल आ चुका है, ये आपका 54 आ चुका है, ये आपका 90 आ चुका है। ठीक है, हमें एंगल जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है सी एंगल। ठीक है, तो बी एंगल कितना था? 54। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को आप ज़रा देखिए, फाइंड आउट करो यहाँ पर क्या बन सकता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, आप बोलोगे, है ना। तो ये आपका 54 हो जाएगा ये। ठीक है, आया समझ में? अब भाई ये आपका 54 हो चुका है। ठीक है, तो पूरा एंगल जो एक लाइन पर बनता है वो चाहे ऊपर बने या नीचे बने, है ना। ये एंगल आपका 180 होता है, बिल्कुल आप सेटिस्फाइड होंगे।
ठीक है। इसी तरीके से ये भी आपका पूरा यहाँ पर 180 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 180 ही होगा, चूँकि पूरा हमारा अगर हम देखें पूरा 360 होता है, ये हमारा 180 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे हमारा सी एंगल है और एक है आपका 54, दोनों को अगर हम प्लस कर दें सी प्लस 54 तो हमारा कितना बनेगा 180। सी की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, 54 को ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड पर। अब यहाँ पर हम जब इसको माइनस करेंगे तो 54 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 126, ठीक। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है आपका इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। अच्छे से देखना है, 1 बाय 1 हमें जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको एनालाइज करना है। पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है, एक ट्रायंगल शेप दिया हुआ है आपको, स्ट्रेट लाइन दी हुई है, ठीक है। पी क्यू आर देखेंगे, ये एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल और पी आर क्यू ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। सपोज़ कि ये एंगल आपका एक्स है, ये एंगल आपका वाई है। अब वाई क्यों सपोज़ करें भाई, जब हमारा ये दोनों इक्वल हैं तो हम एक्स ही सपोज़ कर लेते हैं, है ना, मतलब ये भी आपका एक्स से एंगल हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पी क्यू एस इक्वल टू, ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको प्रूव करना है कि पी क्यू एस जो है वो आपका पी आर टी के इक्वल हो जाए। पी क्यू एस ये आपका सपोज़ कि इस एंगल को आपको क्या मान सकते हो आप, जेड एंगल मान लो, है ना। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये भी आपका कितना हो जाएगा, जेड एंगल। तो ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं फिर से वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन है जिस पे पूरा एंगल जो बनेगा यहाँ पर हमारा 180 का बनता है, तो जेड माना है हमने इस एंगल को, तो उसी के बेस पर हम देख लेते हैं। तो जेड प्लस का एक्स हमारा 180 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारा एक ही लाइन पर बनने वाला एंगल है ना, ये एंगल। अब हमें जेड इक्वल टू, ठीक है, जेड इक्वल टू यहाँ पर जेड की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है यहाँ पर हमारा, हम इसको राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारी जेड की वैल्यू आ गई, ठीक है। जेड की वैल्यू आ गई मतलब क्या है, ये हमारा पी क्यू एस है, ये हमारा जो एंगल है ये है हमारा पी क्यू एस, ठीक है। इसी तरीके से सेम वे हम क्या करेंगे, इसको भी फाइंड आउट करेंगे। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर डायरेक्टली जेड मत मानना, क्यों नहीं मानना, क्योंकि हमें यही तो प्रूव करना है, अभी प्रूव करना है, हमें प्रूफ नहीं कर दिया हुआ है ना, ये सिर्फ हमको सपोज करना है। तो सब अब क्या करना है, यहाँ पर आप जेड की जगह मतलब इस एंगल को आप कैसे डिनोट करोगे, पी आर टी करके, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल पी आर टी प्लस का क्या करोगे, एक्स करोगे, एक्स इक्वल टू कितना करना है 180, है ना। फिर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना है, पी आर टी की वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस का एक्स हो जाएगा। अब ज़रा देखिए 180 माइनस का एक्स, यहाँ पर भी पी आर टी की वैल्यू यही आ रही है ना, पी आर टी की वैल्यू 180 माइनस एक्स यहाँ पर आ रही है, और यहाँ पर जेड की वैल्यू भी कितनी आ रही है 180 माइनस का एक्स, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर इसको प्रूफ कर देंगे। नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, वरना आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बाकी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई डाउट आपको होगा, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर लिखा हुआ है इन फिगर 6.16 इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है। एक्स और वाई क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू और जेड क्या है। एक्स मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एंगल की बात की जा रही है ना, तो ये दोनों एंगल को अगर हम प्लस कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो वो आपका डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल आएगा। डब्ल्यू एंगल और जेड एंगल इन दोनों को प्लस कर देते हैं वो इक्वल आएगा, है ना, इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। लेकिन आगे आपको जो बताया हुआ है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। आपको यहाँ पे ए ओ बी को एक लाइन, ये आपका ए ओ बी हो गया, ये आपको प्रूव करना है कि ये एक लाइन है। किसका यूज़ करते हुए, इस कंडीशन का यूज़ करते हुए। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर हमको पता चल जाए कहीं से भी अगर हमको पता चल जाए कि ये दोनों, अगर हम देखें स्ट्रेट लाइन की क्या कंडीशन होती है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है कि भाई ये हमारा 180 डिग्री का एंगल होता है। अब इसी लाइन में मैं इसको कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दूं, ये है ना, तो अब आप अगर मैं इसको y नेम दे दूं और ये हमारा
ये हमारा ये y हो गया, ये हमारा x हो गया। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर x और y दोनों का सम अगर 180 होगा तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन होगी। तो वही तो करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर आपका y दिया हुआ है, यहाँ x दिया हुआ है। अगर इन दोनों का सम 180 आ जाता है या फिर इन दोनों का सम 180 आ जाता है तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगी। लेकिन आएगा कैसे, इसके लिए हमें पता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं एक बार और रिकॉल करवा देता हूँ कि क्या होता है। जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है ना, ये आपका सपोज़ कोई सा एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर आपको यहाँ पर 2-3 एंगल देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये एक लाइन कुछ इस तरीके से गई है, एक लाइन कुछ ऐसे गई है, एक लाइन ऐसे गई है, और भी ज़्यादा कई एंगल्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सपोज़ कि एक एंगल फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपका फिफ्थ एंगल है। ठीक है, 5 एंगल हमने बना दिए। 4 भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अभी आपको 4 देखने को मिलेंगे। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, है ना। मिनिमम 2 तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है तो एक एंगल ये है ना। अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जो पूरा एंगल होता है ना, जैसे सर्कल की अगर हम बात करें, ये सेंटर है, जो पूरा एंगल होता है, या फिर सर्कल को भी छोड़ो, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, 180 होता है, ये आपका 90 होता है। अगर हम इतने एंगल की बात करें, जैसे ये आपका 90 होता है, ये आपका 180 होता है। भाई हमने इतना देख लिया, यहाँ तक आ गए हम, तो ये 270 डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पर आ गए, मतलब पूरा एंगल आपका कितना बनेगा, 360 बनेगा ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर वही तो करेंगे हम। यहाँ आपका फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल और फिफ्थ एंगल, सभी को अगर हम प्लस कर दे तो ये पूरा आपका 360 नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम, आपका जो एक एंगल आपका x दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे, दूसरा एंगल आपका y दिया हुआ है जिसको हम यहाँ पर y लिखेंगे, इसको भी हमको प्लस करना है ना। तो z एंगल और w को भी यहाँ पर हमको इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, z एंगल हो गया, w एंगल हो गया। इन सबको अगर हम प्लस कर दे तो हमारा इक्वल किसके आ जाएगा, 360 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंडीशन क्या दी हुई है, अब उस कंडीशन को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। आपको कंडीशन दी हुई है कि x और y को अगर हम प्लस कर दे तो वो y w और z के इक्वल आ जाएगा। मतलब अगर x और y को हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा z w और z के सम के इक्वल आ जाएगा। तो हम x y की जगह यहाँ पे क्या लिख देते हैं, z प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई की जगह z प्लस वाई लिख देते हैं, z प्लस वाई आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास एक z ये एक ये है। ठीक है, 2z हो जाएगा। कितने z हो जाएंगे, 2z। ठीक है, एक w है, एक और w यहाँ पर है, 2w होगा। ठीक है, इक्वल टू में 360 ऑलरेडी यहाँ पर हमारा है ही। अब 2 को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका z प्लस w और इक्वल टू आपका 360 पहले से ही है। ठीक है, जो 2 कॉमन निकला है उसको हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में था, सामने जा कर के प्लस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 360 और ये जो 2 था वो यहाँ नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाए। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 6 की तरफ, 16 हो जाएगा, इसलिए 2 8 जा 16 और 0 लगा देंगे। मतलब ये है कि z प्लस w इक्वल टू हमारा आ गया कितना, 180। और यही तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर इतना हमें पता चल जाए, है ना, कि ये इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री अगर आता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर AOB जो दिया हुआ था ये हमारी लाइन, ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जहाँ पर दिया हुआ है इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन रे OR इज परपेंडिकुलर। यहाँ पर अब रे की भी बात की जा रही है जिसमें लिखा हुआ है OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, प्रूव दैट। पहले तो यहाँ पर जो रे आ रही है, रे वर्ड निकल करके आ रहा है। एक चीज़ होती है आपकी रे, एक होता है आपका लाइन। इन दोनों को शॉर्ट में समझते हैं, है ना। शॉर्ट मतलब यहाँ पे रे जो होती है वो आपका एक पॉइंट उसमें आपका फिक्स रहता है और बाकी दूसरा जो एंड रहता है आपका वो एंडलेस रहता है। एंडलेस मतलब यहाँ पर इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे पीछे मूव हो सकता है। मतलब कि एक पॉइंट आपका फिक्स रहता है किसमें, रे में। लेकिन जो लाइन रहती है उसमें दोनों ही पॉइंट आपके एंडलेस रहते हैं, मतलब यहाँ पर दोनों ही पॉइंट को हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। एक आपका लाइन सेगमेंट होता है जिसको यहाँ पर हम लाइन से ही निकाल करके आते हैं ना। कैसे निकाल कर लेकर के आते हैं, जैसे यहाँ पर इन दोनों को यहाँ से हमने कट करके अगर हम इसको लेकर के बाहर लाते हैं तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो जाता है, ये हमारी लाइन होती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो
एंडलेस है, ठीक है, ये ऐसे एरो। तो ये डिफरेंस होता है हमारा लाइन और रे के बीच में का, ठीक है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन की क्या मीनिंग है। इसमें यहाँ पर ये दोनों आपको रे दी हुई है और ये आपका 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो बहुत शॉर्ट में समझेंगे क्वेश्चन को। ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो भाई ये नहीं हो सकता क्या 90, भाई एक तरफ अगर आपको सपोज कि ये कोई सी लाइन दी हुई है ना, ये आपकी लाइन है, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये 90 डिग्री है, तो क्या ये 50 डिग्री होगा क्या? नहीं, ये भी तो 90 डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री हो, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा, और हम देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है OS इज अनदर रे, ये अनदर रे है ना, ये पास की जा रही, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, भाई हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको मान लेते हैं, इसको सपोज कर लेते हैं ये एंगल आपका x है, इस एंगल को x सपोज कर लिया, ये एंगल आपका क्या बन रहा है, x बन रहा है, क्या बन रहा है, x हो गया, ये आपका y एंगल हो गया, ठीक है। अब बहुत अच्छे से पता है कि जब ये हमारा 90 डिग्री इतना है तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, मतलब यहाँ पर कंडीशन निकल कर के आ जाएगी आपकी, जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी आपकी x + y = 90 डिग्री, ठीक है। जैसा जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती है लाइन्स एंगल से रिलेटेड, वो सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पर हमको सारे इक्वेशंस को क्रिएट करना है, बनाना है और सम को सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा x + y = 90 डिग्री हो चुका है। अब एक और चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। OA, अब QO और S, ये एंगल अगर हम देखें QO और S, मतलब कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले एंगल की। अगर इस एंगल को हम देखें तो 90 प्लस का x नहीं हो गया, ये बिल्कुल हो गया, आप बोलोगे है ना, तो 90 प्लस का x हो जाएगा। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल आपका QOS, यहाँ पे दिया होगा ना QOS, ये एंगल की बात की जा रही है, ये वाले एंगल की। तो QOS की वैल्यू आप अभी यहाँ पर हमने देखी कितना है, 90 प्लस का x, साथ में अब POS की वैल्यू देखिए, POS की वैल्यू यहाँ पर PO और S, इसको सपोज किया था हमने भी कितना y किया था, ये हमारा x था, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे y, ये हमारा, अब इसको ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और ये 1/2 यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। ये कितना क्या हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड, ठीक है, आया समझ में। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट, जो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिया हुआ है ROS एंगल, RO और S कहाँ है भाई, ये है ROS, मतलब यहाँ पर ये एक एंगल की बात की जा रही है, ये वाले एंगल की बात की जा रही है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो हमारा जो भी यहाँ पर कुछ जो कुछ बन रहा है उन सबको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या क्या बन रहा था, 1/2 पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड पर x, राइट हैंड साइड पर 1/2 था, 90 प्लस का x था, ठीक है, और माइनस का y, जो 2 दिया हुआ है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 2x, ये हो जाएगा हमारा 90 = में 90 प्लस का x, ठीक है, और माइनस का y। अब जो x है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से हमने ट्रांसफ़र कर दिया x को, ठीक है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। क्यों बचेगा, क्योंकि 2x में से x माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस का था, यहाँ जा कर के माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ x। ये जो y है माइनस का, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x यहाँ पर माइनस का है, यहाँ जा कर के प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो x + y = सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 90, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ से हमको समझ में आता है x + y = कितना आ रहा भाई, 90 आ रहा है, ठीक है। तो यही तो हमको प्रूव करना था कि यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा x + y = 90 हो जाएगा, ठीक है, आया इतना समझ में। तो ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर दिया हुआ है आपको, इट इज़ गिवन दैट XYZ, एक एंगल दिया हुआ है आपको, एंगल XYZ जो कि आपका 64 है, एंड XY इज प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट P, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे
वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एक्स एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ड्रॉ भी करना है, साथ ही साथ फिर हमको जो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दी हुई है उसको फाइंड आउट भी करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे इफ़ ना इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। तो हम कहीं से भी कुछ भी सपोज कर लेंगे। ये सपोज कि एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये आपका कोई सा पॉइंट एक्स है, ये आपका पॉइंट वाई है, ये आपका जेड है, ठीक है, ये आपका जेड हो गया। और बताया हुआ है कि ये एंगल आपका 64 दिया हुआ है, हम 64 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको वाई एक्स वाई इज़ प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। अब आपको यहाँ पे एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, आगे बढ़ाना, मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो लाइन रहती है वो उसको हम दोनों पॉइंट से एक्सटेंड आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स को एक्सटेंड कर दिया हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है ये पी पॉइंट तक एक्सटेंड करना है हमें, है ना, पी लिख दिया हुआ है। इफ़ रे, आगे लिखा हुआ है इफ़ रे, इफ़ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स, अगर आपको यहाँ पे अब आपको बनाना है वाई क्यू रे, मतलब यहाँ पे ये वाई क्यू रे हो जाएगी। अच्छा, यही क्यों बनाई मैंने, पीछे क्यों नहीं बनाई, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। जेड 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 वाई और पी को इंटरसेक्ट कर रही है। ये जेड, ये वाई हो गया, ये पी हो गया, मतलब यहाँ पे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसको बीच में से वो कट कर रही है। कौन, ये रे, ठीक है, ये रे हो जाएगी। ये रे कौन सी है हमारी, वाई क्यू, वाई तो ये हो गया, तो ये हमारा पॉइंट क्यू हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू कहाँ है, एक्स, ये एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स, इसको एक्स वाई क्यू दिया हुआ है तो एक्स ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, वाई और ये क्यू, मतलब ये वाला एंगल इतना 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 फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अभी हमें ये तो पता है कि ये आपका एंगल 64 है, लेकिन ये एंगल अगर हमें पता चल जाए, जैसे सपोज कि 20 हुआ तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 84, ऐसा आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्स सपोज कर लेते हैं इस एंगल को, ठीक है, इतना आया समझ में। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड रिफ्लेक्स एंगल, एक और आपको यहाँ पे एंगल जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है आपको क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, मतलब इसका ये रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो भी एंगल आपको सपोज कि ये आपका वाई एंगल है, ठीक है, तो वाई का आपका रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले एक्स एंगल फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे ज़रा देखिए। अब हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था, ये जो वर्ड है आपको दिख रहा है ना, बाइसेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। बाइसेक्ट ही, यही मतलब ये मान के चलो ये मेन ऑफ द मैच है इस क्वेश्चन का, जो मेन वर्ड है वो यही है, बाइसेक्ट। यहाँ पर एक्स जो एंगल दिख रहा है वो इक्वल हो जाएगा किसके, वाई के, या फिर वाई जो अगर एंगल है वो हमारा एक्स के इक्वल हो जाएगा। वो क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट लिखा हुआ है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये कोई एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, मतलब ये वाला जो एंगल आपका रहेगा वो आपके इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों को इक्वल पार्ट में ये लाइन कट कर रही है ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब अलग होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाइसेक्ट यहाँ पर दोनों को इक्वली पार्ट में यहाँ पर कट कर रही है। जैसे अगर ये 30 डिग्री का होगा एंगल तो ये भी आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो एक्स है, अगर हम देखें तो एक्स, यहाँ पे जो एक्स लिखा हुआ है इसको अनचेंज रहने देते हैं, मतलब इसको चेंज नहीं करते। वाई की जगह हम सिर्फ और सिर्फ एक्स ही लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो अगर हम देखें एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला पूरा एंगल 180 होता है। ये आपका 64 है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, तीनों को प्लस कर देंगे, एक्स प्लस एक्स तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 64 को हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 180 में से 64 माइनस करेंगे तो आपका समथिंग आ जाएगा 116 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 116 आएगा, 2 को हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड पर, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ जा करके वो, ठीक है, डिवाइड में चले जाए, 2 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा 6 की तरफ, 2 8 16 कर देंगे। 58 डिग्री एंगल आपका कौन सा निकल करके आया, ये आपका एक्स आया,
ठीक है। अब ये भी आपका एक्स ही है, मतलब दोनों एंगल इक्वल, अभी तो हमने देखा था दोनों एंगल इक्वल है, तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा 58 डिग्री 58 डिग्री। लेकिन हमें एक एंगल तो सिंपली जो एंगल दिया हुआ है उसी को फाइंड आउट करना, मतलब 58 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक का आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 360 से उसको 360 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 58 को माइनस किया, 58 ये वाला एंगल, 58 क्यों, क्योंकि दोनों एंगल हमारे एक्स एक्स थे, एक्स एक्स इसलिए थे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे थे, मतलब इक्वल थे, ठीक है। तो यहाँ पर 360 में से 58 को माइनस करेंगे, 302 बचेगा। एक एंगल आपका 58 होगा, दूसरा एंगल आपका 302 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि जो डाउट था वो आपका क्लियर हुआ हो, और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम 6.2 को डिस्कस करेंगे अगर डाउट हुआ तो, अदरवाइज हम स्टार्टिंग से ही फिर फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 9th चैप्टर जो भी कुछ है। और इस वीडियो से अगर हेल्प मिली हो तो फिर प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट more and more information about all the videos here that I upload, ठीक है। सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।